मनीष, अब बोलो निकिता। एक बात कहूं? हाँ हाँ। आजकल तुम कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो। मेरी तरफ तो जैसे ध्यान देना ही बंद कर दिया तुमने। निकिता, लगता है पुरानी बातें अब तक भूले नहीं हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बातें हालातों की थी, मजबूरी थी, मेरी भी तुम्हारी भी। बस वही तो मैं कह रही हूं। इतना वक्त बीत चुका है, कम से कम अब तो सब कुछ भुलाकर हमारे बीच प्रेम पनपना चाहिए ना। देखो निकिता, मैं ये पहेलियां बनाना पसंद नहीं करता। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? तुम्हें याद है ये कौन सा महीना है? नवंबर। और तारीख? 12। ओह माय गॉड, सॉरी, वेरी सॉरी निकिता। मैं तो वाकई भूल गया था। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत मुबारक निकिता। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताओ, कहां चलना आज? नहीं, जाना तो कहीं नहीं है। बस आप वक्त पर घर आ जाया करो। ओफो, तो समय पर ही आता हूं निकिता घर। तुम कहो तो घर पर ही दफ्तर खोल लूं। आप तो बुरा मान गए। आपने शायद कभी महसूस ही नहीं किया कि इंसान को अकेलापन कितना काटता है। अरे तो तुम अकेली हो कहां? मैं हूं ना। आप अब पहले जैसे कहां रहे? क्यों भाई, ऐसा क्या देख लिया तुमने? पहले जब ऑफिस जाते थे तो हमेशा मेरा माथा चूम कर जाते थे निकिता। और ये भी पूछते थे कि मैं इस ड्रेस में सही लग रहा हूं क्या। अरे तो मैं बदल थोड़ी गया हूं, ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हो गया हूं बस। सच कहते हैं आप, थोड़ा बिजी तो हुए हैं। शायद मैंने ही गलत ले लिया। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है निकिता? गलत कुछ नहीं सोचा तुमने। अब निक्की ऐसे मत रो। अच्छा, मम्मी से मिलवा लाऊं? इतनी प्यारी प्यारी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू, और वो भी आज के दिन। चलो मैं कॉफी बनाकर लाता हूं तुम्हारे लिए। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है मेरा। तो फिर बोलो, क्या कहता तुम्हारा मन? आप तो ऑफिस में बिजी हो जाते हो, दोस्तों में हंस बोल लेते हो। मेरा कौन? अरे पहले तो बीच बीच में आप फोन भी कर लेते थे, लेकिन आजकल आपने फोन करना ही छोड़ दिया। अब लगने लगा है जैसे मुझसे आपका मन भर गया है। निकिता, अब ऐसे मत सोचा करो। अब तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? मां और पिताजी बहुत पहले चले गए, भाई बहन है नहीं, मेरी भी तो तुम ही हो। रहने दो, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन आजकल बातें बनाना तो दूर, आपकी आवाज तक सुनने को तरस जाती हूं मैं। सॉरी यार निकी, ऑफिस में 3-4 महीनों से काम का दबाव इतना बढ़ गया है, बस इसीलिए शाम को अक्सर देर हो जाती। चलो, आखिर आपने मान तो लिया कि आप देरी से आते हैं। निकिता, हेलो, कौन? हेलो, निकिता बोल रही हो क्या? जी, आप? निकिता, मैं मुकेश, तुम्हारा दोस्त। अरे मुकेश, तुम कहाँ हो आजकल? तुम्हारे ही शहर में हूँ भाई, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे नंबर मिले हैं। निकिता, मैं सोच रहा था क्यों ना हम मिल लें, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आओ घर, मेरा एड्रेस नोट कर लो। हाँ, बताओ। हेलो निकिता। हेलो मुकेश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? हाँ, आओ ना, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। लो मुकेश। वाह भाई, बड़ी सुंदर तस्वीर है। ये तुम्हारे श्रीमान जी हैं क्या? जी। लाजवाब जोड़ी है। क्या करते हैं साहब? बैंक मैनेजर हैं। और तुम आजकल क्या कर रहे हो मुकेश? मैं तो इनकम टैक्स ऑफिस में एक अदना सा ऑफिसर हूँ, और हाँ, अब तुम्हारे शहर में आ गया हूँ। तुम्हारे साहब का नाम क्या है निकिता? मनीष गोस्वामी। वाह, बहुत खूब। मन के भगवान,
ये भी मेरी तरह सिंह राशि के ही हैं। निकिता, इस राशि वाले जो हैं बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं और स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होते हैं। और हाँ, एक बात और, इस राशि के लोग गुस्सैल भी बहुत होते हैं। हालांकि ये जल्दी शांत भी हो जाते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना निकिता? जाने दो मुकेश, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? निकिता, मेरी पसंद तो तुम अच्छी तरह जानती हो और मैं अपनी पसंद नहीं बदलता निकिता। मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। हेलो, हाँ, मैं अभी बाहर हूँ, बाद में फ़ोन करना, ओके? हाँ, ठीक ठीक। लो मुकेश, ये लो कॉफ़ी। कॉफ़ी तो लाजवाब है, लेकिन इतना सारा नाश्ता? तुम तो जानती हो निकिता, मैं कॉफ़ी के साथ कुछ नहीं लेता। जी जी क्या लगा रखा है? कोई बात भी तो करो। कॉलेज के टाइम में तो तुम बहुत बोलती थी, इतना बोलती थी कि चुप करवाना पड़ता था। और अब? अच्छा, एक बात बताओ निकिता, तुमने अचानक ही इस शादी के लिए हामी कैसे भर दी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? और फिर तुमसे पहले तो तुम्हारी बड़ी बहन भी तो थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मुकेश। उस रात दीदी की ही शादी थी। घर के सामने दुल्हा घोड़ी से उतरकर दरवाजे की तरफ आ रहा था। हम सब रस्म निभाने की तैयारी में खड़े थे कि तभी अचानक मां की चीख हम सबके कानों में पड़ी, नमिता। बस दीदी का हार्ट फेल हो गया और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई मुकेश। हे ईश्वर, हमेशा बहुत बुरा हुआ। दुल्हन बनी दीदी की लाश जब पापा ने देखी तो वे भी अचेत हो गए और इसी सदमे से फिर पापा भी चल बसे। वे भी हमें छोड़कर चले गए मुकेश। मैं और मां, हम दोनों को तो जैसे लकवा मार गया। घर में बारात और एक साथ दो मौतें। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया और मां तो जैसे पत्थर की ही हो गई। बहुत बुरा हुआ निकिता। ऐसे में मैं क्या करती? चाचा जी ने फैसला लिया, बारात खाली नहीं लौटनी चाहिए और मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। इतना सब कुछ हो गया? तुम मुझे एक फोन तो करती। किया था, मिला ही नहीं। कब की बात है ये? ये शायद 2020 की। अरे, उस समय मैं अपने ऑफिस की तरफ से टूर पर चला गया था और जब लौटा तो कोरोना की चपेट में आ गया। उस वजह से मुझे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। निकिता, सोचा नहीं था कि कभी घर भी आ पाऊंगा। हाँ मुकेश। निकिता, लगता है तुम बोलना ही भूल गई हो। अरे, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये तो रोटी बनाते वक्त तवा लग गया था। लाओ अपना हाथ दो जरा। तुम्हारी हथेलियां भी कितनी सख्त सी हो गई है ना। शायद घर का काम करते करते। मुकेश, हाथ छोड़ो मेरा। आप जनाब? निकिता, कौन है ये? ये कॉलेज के वक्त मेरे क्लासमेट रहे हैं। ओहो, क्लासमेट। तुम्हारा हाथ देख रहे थे तो मैंने सोचा कोई ज्योतिषी जी है। नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाथ बात देखते हैं तो जरा हमें भी बता दें हमारा भविष्य। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो मेरा क्या इसी शहर में ट्रांसफर हुआ है।
और आज ही यहाँ आया हूँ। निकिता का पता चला कि वह भी इसी शहर में है, तो बस मिलने चला आया। ठीक किया। वैसे भी आजकल मिलना जुलना तो खत्म सा ही हो रहा है। बिल्कुल टाइम भी तो नहीं है ना किसी के पास, क्यों निकिता? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। खड़े क्यों भाई, बैठो बैठो, मेरी मुलाकात तो भी बाकी है। जी, अभी तो मैं चलता हूँ, फिर कभी आता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। निकिता, जी मुकेश को कब से जानती हो? बताया तो था आपको, कॉलेज टाइम से। यानी पक्का दोस्त है तुम्हारा? दोस्त था, लेकिन तुमने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया? बस यूं ही। आपने कभी पूछा भी तो नहीं। एक बात पूछो निकिता, पूछो। सच सच बताओगी? जी, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे क्या? मैंने बताया ना, दोस्त था मेरा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि तुम एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे क्या? तुम्हारा हाथ अपने हाथ में क्यों ले रखा था उसने? जवाब दो मुझे। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? शक नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर देख क्या रहा था वो? कुछ नहीं, हाथ के जले हुए निशान पर जब उसकी नजर पड़ी तो। अच्छा, तो अपनी सहानुभूति दिखा रहा था वो, यही बात है ना? चुप क्यों हो? बोलती कैसे बंद हो गई मैडम की? आज बड़ी सजी संवरी भी हो। मुकेश जो आने वाला था, है ना? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? बताया था। फिर मेरे ही घर में, मेरी गैर हाजिरी में, मेरी धर्म पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर क्या जता रहा था वो? जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे छिपाओ मत निकिता, मुझे सही सही बताओ, क्या उससे तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर है? आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। शक नहीं कर रहा हूं, मुझे बस तुम साफ साफ बता दो, मुकेश के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मुकेश सिर्फ मेरा दोस्त रहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैंने एक दोस्त के नाते उससे कुछ बात कर ली तो आप इतना बुरा मान जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ उसके हाथ में अपना हाथ देकर यूं हंस हंस के बातें करोगी। आप अपने ऑफिस में जूली से कितना हंस हंस कर बात करते हैं, कभी कैंटीन में उसके साथ कॉफी पीते हैं, कभी उसके हाथ पर ताली मारते हुए गप्पे लड़ाते हैं। क्या मैंने कभी बुरा माना? वाह, मान गए, मेरी पूरी खबर रखती हो। मुझे तो आज पता चला, चेहरे से बिल्कुल मासूम एक हाउसवाइफ मेरे ऑफिस की पल पल की खबर रखती है। बहुत अच्छे, खबर नवीस हो। बाय द वे, तुम जूली के बारे में कैसे जानती हो? उसे कौन नहीं जानता, और मैं तो ये भी जानती हूं कि आप उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं। इतना गंदा आरोप लगाकर मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। सच कड़वा होता है मनीष। शट अप! अब चुप रहना, नहीं तो ऐसा ना हो। मैं भी गुलाम नहीं हूं तुम्हारी। मुझ पर शक किया तो गुस्सा मुझे भी आता है। अरे जूली, तुम? जी, मैं और ये मेरे हस्बैंड राकेश जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आइए ना, अंदर आइए। आए कैसे, दरवाजे के बीच तो आप खड़े हैं। अरे इधर नहीं, इधर आए राकेश जी। जी। निकिता भाभी से नहीं मिलवाएंगे? मिलवाते हैं मिलवाते हैं। अरे निकिता। हाँ जी। पानी लाना भाई, मेहमान आए। मेहमान नहीं, अब हम आपके पड़ोसी बन गए हैं। पड़ोसी? पड़ोसी कैसे भाई? अरे ये सामने वाला मकान हमने किराए पे ले लिया है। अच्छा, अब ये निकिता है जूली, मेरी पत्नी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। लीजिए, पानी लीजिए। अरे निकिता, ये मेरी कलीग हैं जूली, और इनके साथ ये राकेश जी, इनके पति। जी जी। बैठो निकिता भाभी। हाँ जी हाँ जी। वैसे राकेश जी करते क्या है जूली? ये टीचर हैं। ओके। निकिता भाभी, मनीष आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसा क्या जादू है आपके पास? हमें भी सिखाओ ना अपनी जादूगरी, फिर हम भी राकेश जी को रखेंगे अपनी मुट्ठी में। अरे जादू नहीं है जूली, ये तो निकिता भाभी के पास प्रेम है। क्यों, निकिता भाभी के पास प्रेम है तो क्या हमारे पास प्रेम की कमी है? अरे नहीं जूली, ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
लो, अब आप भी लड़ेंगे क्या? ये भी जीवन का एक हिस्सा है। कभी झगड़ा, कभी प्रेम, ये तो जीवन भर चलता ही रहता है। लेकिन बीच में कुछ गलत हो जाए तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है जूली। पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मनीष जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ। वादा करो, बुरा नहीं मानोगे? हाँ कहिए ना। अभी अभी मैं और राकेश जी जैसे ही आपके दरवाजे के नजदीक आए तो आपकी गुस्से से भरी आवाज आ रही थी। इतना गुस्सा? हमें एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। रिश्ता तभी तक रहता है जब तक विश्वास है। विश्वास खत्म तो समझो रिश्ता खत्म। बिल्कुल सही कहती हो जूली, लेकिन कोई आदमी अपनी गैर मौजूदगी में अपने ही घर में अपनी पत्नी का हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देखे तो क्या सोचेगा? सोचेगा तो वह अपने हिसाब से ही, लेकिन कई बार आंखों देखी बात भी गलत साबित हो जाती है हो मनीष। जाती होगी, लेकिन आंखों के सामने ही जब दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या वो दूध पिया जा सकता है? बातें तो होती ही रहेंगी, और हाँ, किसी बात का खुलासा भी जरूरी है। लेकिन निकिता भाभी को पहले आप कॉफी का बोल दीजिए। मनीष जी जी जी, हाँ। बोलता हूँ। अरे निकिता जी आई। बुला नहीं रहा हूँ, कॉफी ले आओ निकिता। जी ला रही हूँ। मनीष जी, मैंने आपके भीतर इतना गुस्सा पहली बार देखा है। प्लीज खुद पर कंट्रोल करें, नहीं तो इतना अच्छा जीवन साथी खो देंगे आप। इतना अच्छा जीवन साथी? पहली मुलाकात में ही तुम्हें पता चल गया कि निकिता बहुत अच्छी जीवन साथी? जी, मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। कुछ लोगों के बारे में पहली नजर ही काफी है। तुम गलत भी हो सकती हो जूली। मैंने कहा ना, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने दुनिया देखी है मनीष। दुनिया देखी होगी, लेकिन निकिता को नहीं देखा तुमने। मैंने देखा है भाई, चेहरे पर इतनी मासूमियत, इतनी भोली भाली है। मैं हैरान हूँ आपका झगड़ा हो क्यों गया। ऐसा कौन सा गैर मर्द आ गया जिसके हाथ में निकिता भाभी ने अपना हाथ दे दिया था? तुम्हारी जलन ये दर्शाती है कि तुम निकिता भाभी से कितना प्रेम करते हो। प्रेम तो करता ही हूँ। और जो प्रेम करता है उसे सजा देने का अधिकार भी तो है। और फिर पति पत्नी में छोटा मोटा झगड़ा तो होता ही रहता है। अरे चलो, इस बात पर निकिता भाभी के हाथ की कॉफी पीते हैं। क्यों निकिता भाभी? जी जी, आप कॉफी लीजिए ना, ठंडी हो रही है। लो, आप भी कॉफी लो। जी जी। मनीष जी, नारी मन को जानिए, एक दूसरे पर भरोसा रखिए। मैं कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, लेकिन मानवता के नाते ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन कोई बार बार नहीं मिलता। क्यों ना हम इसे खुशी खुशी जिए। शंका से शंका बढ़ती है और विश्वास से विश्वास। सही मानो मनीष, हमारी शंकाएं ही हमारी दुश्मन है। अब वो तो सही है जूली। आप निकिता भाभी का सॉरी बोल दीजिए और निकिता भाभी आपको सॉरी बोल देंगी, फिर बस बात खत्म। आज से ही एक नए जीवन की शुरुआत। प्लीज आप निकिता भाभी को सॉरी बोल दो। सॉरी निकिता, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, सॉरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए ना, आप भी कॉफी लीजिए। देखिए भाई मनीष जी, कहावत है कि जुबान केवल 3 इंच की होती है, लेकिन वो 6 फुट के आदमी को मार सकती है। निकिता भाभी, भाई साहब ने सॉरी बोल दिया है, आप भी इन्हें सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोल दो निकिता। जी सॉरी बोल दो यार, नहीं तो ये शाम तक अपने घर से जाने वाले नहीं है, और फिर देखना इनका खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा।